Hello students, today in our class we are going to do some problems in physics. It will help you in the NEET, CAT and other competitive exam. So ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है. The force between two charges situated in air is capital F. The force between the same charges if the distance between them is reduced to half and they are situated in a medium having dielectric constant 4 is. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि इफ़ देर आर टू चार्जेस एंड दे आर इन एयर. अगर हम दो चार्ज लेते हैं और हमने उसको एयर में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स जो है दैट इज़ कैपिटल एफ. नाउ द सेकेंड पार्ट इट इज़ गिवन दैट द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस टू हाफ. अगर उनके बीच में डिस्टेंस हमने हाफ किया हुआ है और अगर हमने उसको ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो क्या होगा. सो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इट इज़ गिवन. आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि अगर हम दो चार्ज लेते हैं. देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ. अगर हम दो चार्ज लेते हैं और ये देखिए ये दो चार्जेस है. अगर हमने इसको एयर में रखा है तो आप देखिए अगर इन दो चार्जेस को अगर हम एयर में रखते हैं तो ये देखिए अगर ये दो चार्ज को हमने एयर में रखा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो ये देखिए पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है. ये देखिए ये डी लिया हुआ है. तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा अब आप देखिए ये क्या रहेगा. यहाँ पर देखिए ये एफ रहेगा. अगर इनके बीच में ये फोर्स अगर एफ रहता है और मीडियम जो है ये दो चार्ज के बीच में मीडियम देखिए अगर एयर है तो आप देखिए ये फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा. 9 × 10⁻⁹. दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो यहाँ पर कितना है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r² आएगा. क्योंकि देखिए अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर Q1 बोलता हूँ और इस चार्ज को यहाँ पर Q2 बोलता हूँ तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा 9 × 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2/d². ये आएगा. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है. अगर हम इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को अगर हाफ से रिड्यूस करते हैं और एक मीडियम के अंदर रहते हैं जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो फोर्स कितना रहेगा. तो देखिए अगर हम सेम चार्ज सेकेंड पार्ट में हमको दिया गया है कि इफ़ दे आर द सेम चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस बाय दैट इज़ d/2. अब हमको दिया गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस बाय d/2 तो क्या होगा. तब ये फोर्स क्या रहेगा और चार्जेस सेम रहेंगे. तो इस सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि चार्जेस अगर हमारे सेम है Q1 और Q2 और डिस्टेंस इनके बीच में अगर हाफ किया जा रहा है तो ये फोर्स क्या होगा. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा. तो अगर देखिए इस फोर्स को मैं यहाँ पर अगर F' बोलता हूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो ये फोर्स क्या रहेगा. तो इस फर्स्ट पार्ट में देखिए दोनों के बीच में अगर हम लेते हैं ये फोर्स F तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा. तो अब आप देखिए ये दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकालना जाऊँगा तो ये देखिए ये 9 × 10⁻⁹ रहेगा. ये Q1 रहेगा ये Q2 रहेगा और डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये d/2 आ रहा है. तो यहाँ पर देखिए हम d/2 लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइड किससे करना पड़ेगा. आप देखिए मीडियम से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर तो मीडियम हमको एयर दी गई है लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसकी वैल्यू जो है देखिए ये 4 है. तो ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसकी वैल्यू 4 है. अगर हम चार्जेस को कोई मीडियम के अंदर रखते हैं तो ये 4 जो रहता है देखिए ये मीडियम के वैल्यू से कम हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगेगा. ये यहाँ पर εr लगेगा. तो मैं εr के ये वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज़ 4 लगेगा. तो अब आप देखिए ये 4 जो रहेगा. अब आप देखिए ये 4 जो रहेगा दोनों चार्जेस के बीच में क्या रहेगा 9 × 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय दी मीडियम. यहाँ पर मीडियम की वैल्यू जो है 4 है और यहाँ पर आप देखिए ये क्या आएगा d²/4. तो आप देखिए ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो अब आप देखिए अगर इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं तो आप देखिए स्टूडेंट्स अगर इन दोनों फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा. यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2/d² और इसको सेम हमको डिवाइड करना पड़ेगा. जब दोनों चार्जेस हमारे एयर में रहेंगे
और इनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो देखिए इतना फोर्स लग रहा है जो सेम है, यही वैल्यू का फोर्स आएगा। अब आप देखिए ये डिवाइड किससे हो रहा है, दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 ओवर डी स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये देखिए ये क्या आएगा, एफ प्राइम अपॉन एफ दैट विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और देखिए ये अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आप देखिए ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर डी स्क्वायर ही रहेगा डिवाइड बाय, आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2। तो इससे क्या होगा, जो टर्म्स हमारे कैंसलिंग हो रहे हैं, जैसे देखिए अभी ये कैंसिल हो रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 हमारा कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आप देखिए ये जो रेशियो जो आ रहा है, अब आप देखिए ये जो रेशियो जो आ रहा है फोर्स का, अब आप देखिए ये F1/F जो रह रहा है, आप देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए देयरफॉर ये फोर्सेस क्या रहेंगे हमारे, अनचेंज रहेगा। यानी कि अगर हमने दोनों के बीच में मीडियम रखा है और अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हाफ कर देते हैं तो फोर्स हमारा देखिए यहाँ पर ये अनचेंज रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्या रहेगा, फोर्स हमारा दोनों जो रहेगा ये इक्वल रहेगा, दैट मीन्स आवर फोर्स विल बी अनचेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए फोर्स हमारा अनचेंज रहेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर देखिए ये फोर्स जो रहेगा ये हमारा अनचेंज रहेगा, मतलब फोर्स हमारा सेम रहेगा। तो अगर हम पहले वाले फोर्स को अगर F लेते हैं और दोनों के सेम चार्जेस के बीच में अगर मीडियम हमने रखा हुआ है जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है और डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पर देखिए हाफ रखा हुआ है, तो भी ये फोर्स क्या रहेगा हमारा अनचेंज रहेगा। तो इसका आंसर देखिए डी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ये देखिए इफ़ चार्ज स्मॉल क्यू इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन joining two equal charges capital Q, the system of three charges will be in equilibrium if small q is। आप देखिए स्टूडेंट ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इट इज़ गिवन दैट इन अ स्ट्रेट लाइन वी आर हैविंग टोटल 3 चार्जेस। यहाँ पर दिया गया है अगर आप एक स्मॉल चार्ज लेते हो और इसको अगर सेंटर में रखते हो और उसके दोनों साइड में अगर आपने इक्वल चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज। तो आप देखिए इसका सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए कि ये हमारा 4 स्मॉल क्यू है और ये हमने सेंटर में रखा हुआ है। तो आप देखिए ये हमारा 4 स्मॉल क्यू है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ है और कॉर्नर में देखिए यहाँ पर मैं 2 चार्ज रखता हूँ, ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है। अब हमको ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है। तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब हर चार्ज के ऊपर 0 फोर्स रहेगा। अब चार्ज के बीच में क्या रहेगा, ये 0 फोर्स रहेगा। अब मान लो अगर इन दोनों के बीच में कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में अगर हम डिस्टेंस डी रख रहे हैं, तो ये स्मॉल क्यू जो है ये सेंटर में है, स्मॉल क्यू जो है ये सेंटर में। तो नेचुरली इसके ऊपर फोर्स जो रहेगा ये देखिए ये बैलेंस रहेगा। नेचुरली इसके ऊपर फोर्स देखिए ये बैलेंस रहेगा। अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव रहेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो स्मॉल क्यू रहेगा ये देखिए ये बैलेंस रहेगा अगर ये सेंटर में रहता है। तो अगर ये प्लस रहता है माइनस रहेगा तो भी ये बैलेंस रहेगा। लेकिन कैपिटल क्यू देखिए, कैपिटल क्यू को ये चार्ज जो है रिपेल करेगा, ये भी चार्ज अगर रिपेल करता है तो ये अनबैलेंस रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए अगर हम लेते हैं कि यहाँ पर माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको पुल करेगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा। ये क्यू देखिए अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो ये सिस्टम क्या रहेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप देखिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, देखिए नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये हमारा सिस्टम क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये चार्ज नेगेटिव है, तो आप देखिए इस चार्ज के वजह से जो फोर्स लगेगा, आप देखिए ये अंदर की तरफ रहेगा।
तो आप देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये देखिए ये अंदर की तरफ रहेगा, ये स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स है, राइट। और देखिए ये जो क्यू रहेगा ये इसको रिपेल करेगा, तो ये देखिए ये बिग क्यू के वजह से फोर्स है इसके ऊपर। तो आप देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो रहेगी देखिए हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, और ये फोर्स देखिए ये कैपिटल क्यू की वजह से, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा। आप देखिए ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये स्मॉल क्यू के वजह से लगेगा, और ये जो इसके ऊपर जो कैपिटल क्यू का फोर्स लगेगा देखिए ये एफ क्यू लगेगा। तो ये देखिए ये दोनों चार्जेस यहाँ पर बैलेंस में रहेंगे। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो इसके ऊपर देखिए ये चार्ज के ऊपर ये चार्ज को पुल करेगा, तो ये देखिए ये फोर्स बाय द कैपिटल क्यू, और ये जो चार्ज है इसको ये कैपिटल क्यू पुल करेगा। तो ये देखिए सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये सेंटर में तो नेचुरली इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो हम फाइंड करेंगे कि इन दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स हमको सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम करना है तो इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स रहेगा वो ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देखिए ये जो फोर्स लगेगा ये और ये चार्ज के बीच में, तो ये देखिए ये क्या लगेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ये d/2 स्क्वायर आएगा डिस्टेंस। अगर देखिए ये d/2 आ जाएगा, राइट, d/2 स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों चार्ज के बीच में। और हमको फाइंड करना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, ताकि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में लेंगे। अगर हम कंसिडर करते हैं एयर में, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि चार्ज कहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन r हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस यानी कि ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स है स्मॉल क्यू की वजह से इतना आया हुआ है। अब ये कैपिटल क्यू के वजह से जो फोर्स रहेगा आप देखिए ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ रहेगा। ये देखिए ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आंसर 0 होना चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर ओवर 4। अब देखिए ये प्लस आएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, अब देखिए जो टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 4 रहेगा, अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ये देखिए ये क्या आएगा डी स्क्वायर बाय 4 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये देखिए ये कैपिटल क्यू हमारा कैंसिल हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ हमारा कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए ये डी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए ये नेक्स्ट पार्ट में हमारा कैलकुलेशन कैसे देखेगा 4 इंटू स्मॉल क्यू दैट इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो स्मॉल क्यू हमारा निकलेगा, देखिए स्टूडेंट ये फाइनल आंसर जो रहेगा हमको यही फाइंड करना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी। ये देखिए ये -q/4 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर ये -q/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट ये -q/4 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट ये -q/4 रहेगा। तो ये देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये -q/4 रहेगा। आप देखिए इसका आंसर देखिए ये बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ABC आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि लाइंस पैरेलल है और इसके बीच में डिस्टेंस सेम है। और ABC दे आर द 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ये है कि सेम एट ऑल दी 3 पॉइंट्स ABC, मैक्सिमम एट A, मैक्सिमम एट B एंड मैक्सिमम एट C। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा आप देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा टू लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है।
तो यहाँ पर देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बेसिकली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा ये प्लेन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा ये देखिए ये प्लेन रहेगा। तो ये जो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ बेसिकली ये प्लेन है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है देखिए ये प्लेन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लाइन बनाया हुआ है तो ओरिजिनली ये प्लेन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज जो रहेगा इस लाइन के ऊपर देखिए अगर मैं वी ले रहा हूँ यानी कि इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन रहेगा हमारा। तो ये प्लेन सरफेस रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज बी बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं वोल्टेज सी बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं वोल्टेज ए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा और ये पोटेंशियल रहेगा इसमें रिलेशन क्या रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वैसे वैसे ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, ये कम होती जाएगी। तो वी बी जो रहेगा आप देखिए ये ग्रेटर रहेगा। ओरिजिनली वी बी जो रहेगा ये देखिए ये ग्रेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वी सी, एंड वी सी विल बी ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ वी ए। ये इसका आंसर रहेगा। तो आप देखिए इसमें पूछा गया ऑप्शन कि मैक्सिमम कहाँ पर है। तो देखिए मैक्सिमम जो है ये बी पे। तो इसका आंसर देखिए ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज एल इज 5, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द एज ऑफ द क्यूब इज मेड 2L एंड चार्ज इंक्लोज इज हाफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी इफ़ एज ऑफ द क्यूब इज़ मेड 2L, यानी कि एज को बढ़ाया जा रहा है और चार्ज इंक्लोज जो रहेगा ये हाफ रहेगा। तो आप देखिए बेसिकली स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इफ़ यू ड्रॉ अ फिगर दैट इज़ क्यूब ओवर हियर। तो देखिए अगर आप एक क्यूब बनाते हो, अगर देखिए आप यहाँ पर एक क्यूब बना रहे हो, ये देखिए ये क्यूब मैंने बनाया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अगर आप एक क्यूब बना रहे हो, राइट, अगर आपने क्यूब बनाया हुआ है तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज एल, यानी कि ये जो क्यूब है इसकी एज देखिए यहाँ पर देखिए सब जगह ये एल है। तो इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है ये फाई निकल रहा है। ये देखिए इसकी एज अगर हम लोग एल निकल लेते हैं तो एज़ पर द गॉस थ्योरम देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टोटल क्यूब में से बाहर निकल रहा है ये फाई है। तो दैट इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे हैं देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहे हैं ये इस क्यूब में से, तो आप देखिए ये क्या रहेगा हमारा, आप देखिए ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है इस पूरे क्यूब में से, तो आप देखिए ये पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है टोटल ये क्या रहेगा, जितना इसके अंदर चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द एज ऑफ द क्यूब इज मेड 2L एंड द चार्ज इंक्लोज्ड इज हाफ। अगर आप देखिए क्यूब की साइज़ को कम ज़्यादा करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही लाइंस बाहर निकलेगा। लेकिन आप अगर चार्ज को हाफ कर रहे हो, अगर आप चार्ज को देखिए यहाँ पर हाफ कर रहे हो, तो इसमें दिया गया है कि अगर आप क्यूब की साइज़ को अगर आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यूब को अगर आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अगर आप क्यूब को देखिए थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अगर आपने इस क्यूब को यहाँ पर डबल कर दिया, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसके आपने डबल कर दिए, तो क्या होगा, तो आप देखो उतने ही लाइंस बाहर निकलेंगे, जो फर्स्ट फिगर में है उतने ही लाइंस बाहर निकलेंगे। लेकिन लाइंस जो रहेंगे ये कम ज़्यादा कब हो गए, जब इसके अंदर जो आपने चार्ज इंक्लोज किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अगर आप देखिए चार्ज को ज़्यादा करते हो तो लाइन ज़्यादा बाहर आएंगे, लेकिन चार्ज को अगर आप कम करोगे, अगर आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिखा रहा है, अगर चार्ज को आप ज़्यादा रखोगे तो लाइन ज़्यादा बाहर आएंगे, लेकिन अगर आप इस चार्ज को कम करोगे तो लाइंस कम बाहर आएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए अब ये चार्ज को हाफ किया जा रहा है, तो नेचुरली अब इसमें से जो लाइंस निकलेंगे ये देखिए ये कम हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने चार्ज को आधा कर दिया है। तो नेचुरली अब ये इसमें से जो लाइंस निकलेंगे ये हमारे हाफ हो जाएंगे। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये जो फ्लक्स यहाँ पर बाहर निकलेगा ये देखिए ये चेंज हो जाएगा।
क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने क्यूब की साइज़ कम ज़्यादा की, उसके वजह से नहीं। ये चेंज इसके वजह से हो रहा है कि आप क्यूब की साइज़ को कम ज़्यादा रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अंदर चार्ज है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। ये देखिए ऑलरेडी ये क्यूब के सब लेंथ सेम है, 2L है, लेकिन जो फॉर्मूले के अंदर आपको दिए गए कि कितने लाइंस बाहर आएंगे, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर आप इसको चार्ज को यहाँ पर देखिए, अगर आप हाफ कर रहे हो यानी कि Q/2 कर रहे हो, तो आप देखिए दोनों में रिलेशन क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए ये फ्लक्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे देखिए ये जो फ्लक्स है, जो जब आपने चार्ज को चेंज किया हुआ है, तो देखिए ये फ्लक्स क्या हमारा आया हुआ है, यहाँ पर देखिए Q/2ε0। और जब आप चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप देखिए फ्लक्स हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ Q/ε0 आ रहा है। तो अब आप देखिए जब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ये देखिए दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, दैट इज़ 5' डिवाइडेड बाय 5, तो ये देखिए ये क्या आएगा हमारा Q/2ε0 मल्टीप्लाई बाय ε0 बाई Q। तो आप देखिए जो चीज़ें हमारी कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आप देखिए ये जो लाइंस हमारे बाहर आ रहे हैं, अब आप देखिए ये लाइंस जो हमारे यहाँ पर देखिए, ये जो लाइंस हमारे बाहर आ रहे हैं, ये देखिए ये इक्वेशन से क्लियरली यहाँ पर रिवील हो रहा है। क्लियरली इट इज़ रिवील्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन that how much lines are coming out from the cube, that is equal to half of the original flux. So you can see over here in the equation it is clear that how many lines are going to come out from the cube, that is going to be half of the original, because you have made the charge half. So since we have made the charge half, therefore the number of lines which are going to come out now, that is going to be half of this original. So how much lines are going to come out, that is 5', and that is going to be 5/2. So number of lines which are going to come out from the cube, now that is going to be half of the original. ये देखिए ये 5' जो रहेगा, अब आप देखिए ये 5/2 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये 5/2 रहेगा। तो ये देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये 5/2 रहेगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए अगर आप मेरे लेक्चर्स अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।